दोस्तों, हमने स्वराज पिछली वीडियो में स्वराज पार्टी के गठन तक देखा था। आज की वीडियो में देखेंगे हम क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, लिखा है कि 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में भारत में अंग्रेजी सरकार के विरोध में बड़े पैमाने पर क्रांतिकारी संस्थाएं स्थापित हुई थी। ठीक है, इन संस्थाओं से सचिंद्र नाथ सान्याल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, यशपाल, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, रामप्रसाद बिस्मिल जी हैं, रोशन लाल सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और आपका सूर्यसेन जैसे क्रांतिकारी जुड़े थे। इन लोगों का नाम अलग अलग संस्थाओं से जुड़ा हुआ पाएंगे आप। देखिएगा, इन क्रांतिकारियों ने भारत की उदारवादी राजनीति में विश्वास न करके ब्रिटिश सरकार के प्रति जैसे को तैसा की नीति पर आगे बढ़े थे। ठीक है, ये क्रांतिकारी बम और पिस्तौल की राजनीति में विश्वास करते थे। खोपड़ी खोल देंगे और आज़ादी ले लेंगे। देखिएगा, एचआरए जो है, इसका गठन कब हुआ? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इसका नाम है। फुल फॉर्म है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, यह संस्था आपका अक्टूबर 1924 में आपका गठित हुई। अक्टूबर 1924 में, याद रखिएगा। ठीक है, संस्थापक में इसके सचिंद्र नाथ सान्याल इसके नेतृत्व करते हैं और इसका जो उद्देश्य था, क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से देश में समाजवादी संघीय सरकार की स्थापना करना, ये इसका उद्देश्य था। इसके सदस्य कुछ थे, याद रखिएगा, आगे मिलेगा हो सकता है, लेकिन बता देते हैं। पहले रामप्रसाद बिस्मिल हैं, योगेंद्र आपके चंद्र चटर्जी जी हैं, अशफाक उल्लाह खां हैं। ठीक है, इसमें बाद में जुड़े थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, राजेंद्र लाहिड़ी हैं और रोशन सिंह। ये सब लोग इसके सदस्य थे। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। इस क्रांतिकारी संस्था की स्थापना अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने कानपुर में की थी। ठीक है, कानपुर में की थी। धीरे धीरे इस संस्था से अन्य क्रांतिकारी भी जुड़ गए। काकोरी कांड इसी संस्था का जो मतलब एक बड़ी सफलता समझिए, काकोरी घटना के रूप में ये संस्था आपका अंजाम देती है 1925 में, 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, तो देखिएगा, काकोरी कांड जो है, यह घटना आपका 9 अगस्त 1925 को हुई और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संस्था पहली कार्यवाही काकोरी कांड थी। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे लिखा है कि काकोरी लखनऊ के बाद एक रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर 8 डाउन ट्रेन का नाम है। 8 डाउन मालगाड़ी को जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, इसी को क्रांतिकारियों ने लूटा था। इस कांड के खिलाफ ब्रिटिश सरकार ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया था तथा फांसी की सज़ा भी सुनाई थी। ठीक है, इसी से आपका जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे बच के निकल गए थे। देखिए, कुछ क्रांतिकारी हमारे हैं और उनका जेल का नाम है जहाँ उनको फांसी हुई थी। रामप्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी, राजेंद्र लाहिड़ी जी को गोंडा, अशफाक उल्लाह खां को अयोध्या फैजाबाद जेल समझिए, रोशन लाल जी को नैनी जेल प्रयागराज में फांसी हुई थी। ठीक है, तो और इस कांड में टोटल 29 लोग गिरफ्तार हुए थे और उन सब लोगों पे केस चलाया गया था। 4 को फांसी मिली थी। 29 लोग गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। उत्तर रेलवे का ये रेलवे थी, लखनऊ सहारनपुर संभाग काकोरी नाम पे जगह पे ये लूटपाट हुई थी। आगे देखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये लिखा है जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक, यह संस्था है। यह संस्था, इसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद जी करते हैं और दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में करते हैं। 10 सितंबर 1928 को यह फिरोज शाह कोटला मैदान में करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी करते हैं। इसका भी उद्देश्य क्रांतिकारी कार्यवाहियों द्वारा
भारत में समाजवादी गणतांत्रिक राज्य की स्थापना करना। इसके सक्रिय सदस्य याद रखिएगा, क्योंकि भगवती चरण बोहरा जी हैं, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, शिव वर्मा, भगत सिंह, सुखदेव, ये सब लोग आपके इसके सक्रिय सदस्य थे। काकोरी कांड के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जो अस्तित्व समाप्त हो गया था, ठीक है, तो उसे पुनः संगठित करने के लिए फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में जो एचआरए के प्रतिनिधि थे उन सबकी बैठक हुई, और उसी बैठक में एचआरए का नाम बदल के HSRA कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया, ठीक है। यह एक लोकतांत्रिक संगठन था जिसमें फैसले जो बहुमत के आधार पर लिए गए, ठीक, और इसका उद्देश्य था भारत में समाजवादी गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना। आगे देखिए क्या लिखा है, इससे अन्य क्रांतिकारी धीरे धीरे जुड़े। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को होता है बाद में, देखिएगा। इस जो HSRA के जो संगठन था, इससे 3 प्रमुख घटनाएं जुड़ती हैं। एक सैंडर्स हत्याकांड होता है, एक असेंबली बम कांड होता है, एक लाहौर षड्यंत्र होता है, ठीक है। आपको एक देख लिया हम, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को होता है। एक हमने ये बताया, एक सैंडर्स हत्याकांड है, एक लाहौर षड्यंत्र, 3 है। तो पहला देखिएगा, इस घटना को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अंजाम दिया था, ठीक। इन्होंने केंद्रीय विधानसभा में कुछ पर्चे फेंके और जिसमें लिखा हुआ था कि बहरों को जगाने के लिए बम की आवश्यकता होती है, तो बम भी फेंके थे, लेकिन बगल में फेंका था, किसी के जान माल को खतरा नहीं हुआ था। अगला था आपका लाहौर मुकदमा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके लाहौर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को इसी मुकदमे के तहत आपका 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दी गई थी, और लाहौर सेंट्रल जेल में आपका ये फांसी मिली थी इनको। चंद्रशेखर आज़ाद ने लाहौर षड्यंत्र केस का सामना नहीं किया था, क्योंकि ये ब्रिटिश कैद से भाग गए थे, ठीक है। इन्होंने प्रसिद्ध क्रांतिकारी यशपाल के साथ प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क, जो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, इसी में कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए चर्चा परिचर्चा प्रारंभ की थी। इसी समय प्रयागराज के अंग्रेज कैप्टन जो था चंद्रशेखर आज़ाद जी को चारों तरफ से घेर लिया। फलतः आज़ाद जी ने अपनी पिस्तौल की अंतिम गोली को अपने ऊपर चला दिया, अपने सर पे, मतलब खोपड़ी में गोली मार ली अपने। इस प्रकार 27 फरवरी 1931 को आज़ाद जी वीर गति को प्राप्त हो गए। इसी संगठन की तीसरी जो हत्याकांड था, तो काकोरी कांड पढ़ लिए हैं 1925 वाला। सैंडर्स देखिएगा, सैंडर्स हत्याकांड 1928 में है। उसी ये HSRA का तीसरा कांड है ये। जो सैंडर्स आपका है, सैंडर्स लाहौर का बदनाम ब्रिटिश अधिकारी था। इसी ने साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था। इसकी हत्या की योजना HSRA नामक क्रांतिकारी, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जितने क्रांतिकारी थे, उन सदस्यों ने एक प्रण लिया कि सैंडर्स को गोली मार देंगे, ठीक है, गोली मार देंगे, ठीक। तो फिर क्या होता है, अब इसकी कहानी समझ लेते हैं। तो सैंडर्स में शेरे पंजाब की उपाधि से जो हमारे विभूषित थे लाला लाजपत राय जी, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर का जो पुलिस अधीक्षक था स्कॉट, इसने लाठी से आघात करके 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। 30 अक्टूबर को 1928 को लाठीचार्ज होती है, 17 नवंबर को उनको मृत्यु होती है। HSRA के जो क्रांतिकारी हैं वो स्कॉट की हत्या करने के लिए आपका निश्चय किया, किंतु स्कॉट की जगह आपका धोखे से 17 नवंबर को मरते हैं लाला लाजपत राय जी। 17 दिसंबर को देखिए, 17 नवंबर को उनकी डेथ होती है। 30 अक्टूबर को उनको लाठीचार्ज में चोट लगती है, ठीक है, 1928 याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपका क्या करते हैं, 17 नवंबर को जो होता है ये मर जाते हैं लाला लाजपत राय जी, ठीक है। फिर 17 दिसंबर को क्या होता है
कि मारना होता था स्कॉट्स को, मार देते हैं पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को, गोली मार देते हैं, ठीक है, मर जाते हैं। फिर इस वारदात में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, जयपाल ये सब शामिल थे। तो HSRA द्वारा यह पहली क्रांतिकारी घटना, मतलब बड़ी क्रांतिकारी घटना दी गई थी। ऊपर हम लोगों ने कौन कौन सा देख लिया। असेंबली बम कांड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल था, एक बिल की चर्चा हो रही थी, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, 2 बिल पे चर्चा हो रही थी, ठीक है। इन्हीं के विरोध में उन पर बम फेंका था और पर्चे पे लिख के भेजा था कि बहरों को कान नहीं होते, और अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए उन पर ऐसा किया गया है, ठीक है। असेंबली बम में फेंकते समय पहली बार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ये भी याद रखिएगा। हम लिख नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। पहली बार इंकलाब का नारा कब दिया था? तो असेंबली में जब बम फेंक रहे तभी, ठीक है। इस नारे का जो सृजन किया था मौलाना हजरत मोहानी जी ने किया था, और क्या कहते हैं कि इसमें आपका जो बटुकेश्वर दत्त थे उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, ठीक। और लाहौर वाला हम लोग पढ़ लिए। लाहौर में क्या हुआ था? तो जो विधानसभा पे बम फेंके थे और JP सैंडर्स की हत्या हुई थी, और इनमें क्या होता था कि HSRA के जो सदस्य थे 18 क्रांतिकारियों के ऊपर देशद्रोह का और हत्या का मुकदमा चलाया गया था। कितने क्रांतिकारी? ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। 18 क्रांतिकारियों पे देशद्रोह और आपका हत्या का मुकदमा चलाया गया था। और इसमें आपके लाहौर षड्यंत्र केस या आपका भगत सिंह ट्रायल के नाम से इतिहास में दर्ज हुआ। जेल में इन क्रांतिकारियों के साथ साधारण कैदी की तरह व्यवहार किया जा रहा था। कारण स्वरूप नौजवानों ने आपका भूख हड़ताल किया। भूख हड़ताल में आपका जतिन दास जी थे। जतिन दास जी 64 दिन का इन्होंने कहा कि हमको राजनीतिक कैदी की दर्जा दीजिए। नहीं मानते अंग्रेज। 64 दिन तक ये भूखे रहते हैं। 13 जुलाई से आपका 13 सितंबर तक आपका रहते हैं और शहीद हो जाते हैं, ठीक है। 1930 में लाहौर षड्यंत्र केस का निर्णय आया, निर्णय आधार पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आपको फांसी की सज़ा सुनाई गई 1930 में। सज़ा कब सुनाई गई? 1930 में। अब फांसी 23 मार्च 1931 को दी जाती है तीनों लोगों को, ठीक है। 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाती, ठीक है। भगत सिंह और अन्य को फांसी देने से पूर्व आप ऊपर पढ़े हैं कि 27 फरवरी 1931 को आपका चंद्रशेखर आज़ाद जी और आपका इनकी अपने आप को गोली मार देते हैं, शहीद हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी घटना पढ़ लिया आप। अब देखिएगा अगला क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले जो हम लोग सूर्यसेन जी के लिखे थे उनके बारे में जान लेते हैं। सूर्यसेन जी के बारे में लगता है इसमें लिखा नहीं है, थोड़ा उनके बारे में जान लेंगे, वो सही रहेगा। देखिएगा सूर्यसेन जी के बारे में क्या है कि जो चटगांव शस्त्रागार था, चटगांव शस्त्रागार था 1930 में बंगाल के क्रांतिकारी आतंकवादी जितने थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो आप समझिए कि जो द्वितीय चरण में एक बार वो बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद फिर से उभरा। युगांतर और अनुशीलन समिति जो जैसी पुरानी समितियां थी यह पुनः सक्रिय होती हैं। हेमचंद्र घोष और लीला नाग जैसे क्रांतिकारी बंगाल में स्वयं सेवक संघ और अनिल राय जी थे, वो लोग आपका श्री संघ नाम से स्थापना करते हैं। इसी में इंडियन रिपब्लिक आर्मी सबसे अधिक सक्रिय होती है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी इस नाम से, IRA नाम से। इसकी जो स्थापना होती है 1930 में चटगांव में होती है। 1930 में चटगांव में होती है। इसके संस्थापक मास्टर दा उन्हें कहते थे, सूर्यसेन जी वो थे। और ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना इसका उद्देश्य था। इसका प्रमुख कार्य क्या हुआ कि चटगांव, बारिशाल एवं मेमन सिंह ये 3 जगह थे जो ये आपका शस्त्रागार था, इसको लूटना था, ठीक है। इसी को लूटने के लिए सारा निर्धारित किया गया। इसमें एक महिला थी प्रीतिलता वादेद्रा, कल्पना दत्त, ये लोग सक्रिय सदस्य थी। अनंत सिंह थे, अंबिका चतुर्वेदी थे, गणेश घोष थे, ये लोग तनु मियाँ थे, सक्रिय सदस्य थे। देखिएगा तो ये IRA का क्या कहते हैं कि IRA के संगठन के जो निर्माता थे
मतलब उसको संस्थापक थे इसके सूर्यसेन जी थे, और इन्होंने ही आपका इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। ठीक, और ये जो सूर्यसेन जी शिक्षक थे, ठीक, मास्टर दा कहकर सब लोग संबोधित करते थे इनको। 18 अप्रैल एक डेट है कि 18 अप्रैल 1930 को चटगांव, बारिशाल और मेमन सिंह स्थित शस्त्रागारों पे हमला बोला गया था। ठीक है, और इन शस्त्रागारों पे कब्जा कर लिया गया था। 65 जो टोटल 65 सदस्य थे क्रांतिकारी सूर्यसेन जी के समक्ष वंदे मातरम और इनकलाब का जैसे नारा बोलते हुए तिरंगा झंडा फहराया और अस्थायी सरकार की मतलब वहाँ पे घोषणा कर दी, और फिर अंग्रेज़ों ने इनका दमन किया, फिर कब्जा कर लिया था। ठीक है, यही सब सारी कहानियाँ वहाँ शुरू होती हैं। इसी में आपका प्रीतिलता जी जहर खा लेती हैं वो, और कल्पना दत्त जी थी वो आजीवन कारावास उनको सज़ा होती है। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मुकदमा चलाया जाता है। 12 जनवरी 1934 को फांसी दी जाती है। ठीक है, सारा कहानी ख़त्म हो जाता है। आगे अगली वीडियो में देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों के साथ वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।